अपेक्षाएं हमसे। जब से अनु के कजिन रजत का फोन आया है वो बहुत परेशान है। कितनी बार सोचा कि सोहन को कॉल कर लूं, लेकिन उसके हाथ ठिठक गए। अपने मायके के लिए सोहन का रवैया जानती थी, इसलिए सोचा जब ऑफिस से आएंगे तो सामने से ही बात कर लेगी। सोहन, रजत भैया का फोन आया था। पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया है। मैं कल सुबह वाली ट्रेन से जाना चाहती हूँ। ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप मेरे लिए फ़्लाइट का टिकट कर दें। अनु की बातें सुनकर सोहन गुस्से में तमतमा गया। तुम्हारे पापा ने तो तुम लोगों को औने पौने दिलाकर सारी संपत्ति अपने भतीजे रजत को दे दिया। अब वहाँ रखा क्या है जो जाओगी? तुम्हें मैंने पहले ही कह रखा है कि उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर बंटी के एग्ज़ाम के सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। तुम इस तरह चली जाओगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अपने बीते वर्ष के अनुभव से अनु जानती थी कि सोहन के मन में उसके माता पिता के लिए कितनी कड़वाहट है। जब तक उनके सास ससुर थे तब तक ही वो मायके जा पाई, क्योंकि सोहन उन्हें रोक नहीं पाया। लेकिन उनके जाने के बाद अब तो सोहन को उनसे फ़ोन पर बात करने पर भी ऐतराज़ होता है। घर की शांति भंग ना हो, इसलिए वो अपने पति की अनुपस्थिति में ही अपने माँ बाप से बात करती थी। सोचती थी कि जवान होते बेटी को क्या सिखाएगी जब खुद कला करेगी। लेकिन उसके पापा के इस सीरियस मेडिकल अवस्था में भी उनकी ऐसी सोच अनु का मन पीड़ा में कररा उठा। 16 साल हो गए इस घर में ब्याह कर आए हुए। बिस्तर पर पड़ी हुई दादी सास से लेकर पूरे परिवार तक की निरंतर सेवा की थी। लेकिन आज अपने पिता को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उस पर ऐसी बंदिशें। उसकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी उमड़ आई, लेकिन उसने मन को संयत किया। सोहन, मेरे पापा कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे कि उन्होंने बहुत जायदाद खड़ी कर ली हो। 4 बहनों को पढ़ा लिखा कर ब्याह करने के बाद उनके पेंशन के पैसे से उनका और माँ का गुजारा चल जाता है। फिर भी रिटायरमेंट के समय जो पैसे मिले हम बहनों को दे दिया। रही बात रजत भैया की, तो बुआ के तलाक के बाद वो हमारे घर ही रहकर पले बढ़े। इसलिए मेरे माँ पापा को वो अपने माँ बाप का दर्जा देते हैं और उसी भावना से उनकी सेवा करते हैं, ना कि जायदाद के लोभ में। रजत भैया खुद एक अच्छी नौकरी करते हैं और भाभी भी स्कूल में पढ़ाती ही हैं। ज़रूरत पड़ने पर उल्टे वही लोग माँ पापा पर खर्च करते हैं। फिर भी हम चारों बहनों ने फैसला किया है कि पापा का मकान रजत भैया को ही दे दिया जाए। बाकी गांव का पुश्तैनी जमीन पापा ने ताऊजी के दिव्यांग बेटे अखिलेश को दिया। वो कोई नौकरी नहीं कर सकता था, कम से कम किसानी करवा कर अपना काम चला लेगा। मैं जानती हूँ आप इन बातों से निराश हैं, क्योंकि आपने पता नहीं कौन कौन सी उम्मीदें बांध रखी थी। खुद कमाते हैं, अपनी इच्छाएं खुद पूरी करने का सामर्थ्य रखिए। जहाँ तक मेरे जाने की बात है, मैं कल सुबह की फ्लाइट से पापा के पास जा रही हूँ। आपकी पत्नी होने से पहले मैं उनकी बेटी भी हूँ। आज तक मैंने आप सबके लिए इतना कुछ किया, अब एक बेटी का फर्ज निभाने जा रही हूँ। बंटी के लिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। मिली को साथ लेकर जा रही हूँ। मेरे इस फैसले में अब आपकी असहमति हो या सहमति, मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पापा, मम्मी को नाना जी के पास जाने दो, उनको रोकना गलत है। उनके पीछे मैं घर को संभाल लूँगा। मम्मी ने इतना तो सिखा ही दिया है मुझे। बंटी ने भी माँ की तरफदारी करते हुए कहा। सोहन अवाक था। उसने अनु के इस रूप को कभी नहीं देखा था। जो अनु अब तक जिंदगी में उसके हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलती रही,
आज पिता के लिए सबसे विमुख होकर जाने को तैयार है। सामने हॉल में खेलती अपनी बेटी पर नजर गई तो सोचने लगा, शाम को ऑफिस से आने पर जब बेटी दौड़ती हुई आकर गले लग जाती है तो उस आत्मिक तृप्ति की तुलना किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। वो तो कभी सोच भी नहीं पाता कि बिटिया उससे अलग जाए। अपने नन्हे हाथों से उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती बेटी को देख उसकी आंखें भीग जाती हैं। बेटियां तो पिता के लिए सचमुच प्यार का सैलाब हैं। आज तक स्त्री के इस पक्ष को उसने जाना ही नहीं था। अनु भी तो किसी की बेटी है। फिर बेटी बंटी की बात ने भी उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सोहन ने अनु के साथ अपना भी टिकट्स बुक किया। अब तक जो कड़वाहट थी वो धुल चुकी थी। इसके पीछे शायद अनु का ये नया अवतार था, या शायद कल का आने वाला भविष्य का बुरा सपना दिख रहा था, जिसमें उसकी बेटी के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव करे तो क्या होगा, इसका डर शामिल था। एक दामाद अब बेटा बन अपनी पत्नी के साथ उसके मायके जा रहा था। अनु उस हृदय परिवर्तन से अचंभित थी, लेकिन उसकी चिंता अब कम हो गई थी। जानती थी पति साथ हैं तो सब संभाल लेंगे। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टर से विचार विमर्श किया और अनु के पापा को अपने साथ अपने घर लाए। सोहन ने उनके उपचार के सारे इंतजाम किए। फिजियोथेरेपिस्ट, दवाइयाँ, डॉक्टर सब कुछ करते रहे। सोहन, थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स के लिए आप इतने अच्छे हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा तो होना पड़ेगा भाई। आप मेरी पत्नी से पहले उनकी बेटी जो हैं, और अब ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ। सोहन, यह बोलते हुए अनु उसके आगोश में समा गई। उसके अंदर विश्वास का भाव था, पापा आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब